चंपई सोरेन झारखंड आंदोलन से निकले और 2 फरवरी 2024 को जब झारखंड के सीएम बने तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि संघर्ष गहरा रंग, चंपई रंग कुछ यूं दिखाएगा। आज चंपई सोरेन की राहें जेएमएम से अलग हो रही है और आधिकारिक तौर पर घोषणा हो गई है कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। चंपई सोरेन कौन है, झारखंड बनाने में उनकी क्या भूमिका रही, जेएमएम पार्टी में इतने सालों रहकर आखिर क्यों अलग हो रहे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त चंपई सोरेन के अलावा बाकी सबके दिमाग में कौंध रही है। लेकिन चंपई सोरेन किस तरह से जवाब देते हैं, मेरे साथ मौजूद है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। चंपई जी, सबसे पहले तो आपको बधाई दूं, मैं बधाई दूं। अच्छा है आपने मुझे बधाई दिया नया अध्याय शुरू करने के लिए। हमने कहीं एक लंबा समय हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा में गुरुजी के नेतृत्व में हम रहा है और झारखंड आंदोलन हर तरह का उतार चढ़ाव देखते हुए साथ में हम मजदूर आंदोलन भी काफ़ी किए हैं। 15-16 हज़ार से ज़्यादा मजदूर को और संगठित मजदूर को भी हम स्थायी नौकरी हम देने का काम किया है। मिनिमम वेज औद्योगिक क्षेत्र में लागू करने के लिए बहुत आंदोलन किया है और बहुत हद तक सफल भी हुआ। उसके साथ साथ झारखंड आंदोलन भी हमने बड़ा सक्रिय भूमिका निभाया है और आज बड़ा लंबा समय हमने जेएमएम में रहा और उस संगठन को हमारा बड़ा मेहनत, हमारा खून पसीना बहा के हम उस संगठन को आगे बढ़ाया। इस संगठन में हमारा जो आदर्श है गुरुजी, ये विश्वास बहुत कमज़ोर है, नहीं बोलते हैं। इसलिए पार्टी के अंदर में ऐसा फॉर्म नहीं बना पाया कि हम लोग का जो भी दिल के पीड़ा होते हैं तो किस जगह रखेंगे। ऐसा हमने 18 इसी महीना अगस्त महीने को हम पोस्ट कर दिया था कि हमारा मन का भावना क्या है और उसमें पूरा प्रदेश, पूरा देश उसी में हमको समझ भी लिया। उसके बाद से हमने कुछ अपना को सोच को आगे बढ़ाते गया और अब हम नया अध्याय जो शुरू करने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में 30 तारीख को हम शामिल होने का निर्णय भी ले लिया। कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद इस निर्णय को लिया। चंपई जी, मेरा सवाल ये है कि हेमंत सोरेन का परिवार, सोरेन परिवार जब सबसे ज़्यादा संकट में था तब आपको विश्वास के तौर पर, विश्वास पात्र के तौर पर चुना गया और आप मुख्यमंत्री बनते हैं झारखंड के। और जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं आप पार्टी से निकल रहे हैं या निकाल दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, जब राजनीतिक संकट आ गया तो पार्टी संगठन इसीलिए होता है। पार्टी संगठन में कभी कभी उतार चढ़ाव होते रहता है और उसी समय ही पार्टी नेतृत्व तो अपना संभालने के कोई विकल्प के रूप में कोई खड़ा हो जाता है और यही हमने किया है। वो कोई सम्मान हमको कोई नहीं दिया। पार्टी संगठन का हमने बुनियादी मजबूत हमने संगठन किया है। कोई कहा दिया कि हमको सम्मान कोई दिया है, ये सम्मान आपस कर दिया। ये पार्टी का हम इस संगठन को खून पसीना से हम सींचा है और उसमें किसी को नेतृत्व हम लोग एक आदमी को देते हैं। अगर उस नेतृत्व किसी तरह से संकट में हो गए तो कोई दूसरा कोई भी संभालना पड़ता है। ये तो संगठन का ही रूप है। वो तो ठीक है, तो हुआ क्या था?
उसका होने के बाद फिर से नेतृत्व परिवर्तन होने का कुछ तौर तरीका सही नहीं हुआ। क्या आपसे कुछ कहा गया? नहीं, हमसे डायरेक्ट बात करना चाहिए था, जो कि हमारा सारा कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया कि विधायक दल हमने बुलाया, जो कि विधायक दल बुलाने का हमारा था। हमको बोल देता, हम बुला लेता, एजेंडा क्या हमको बता देता। उस तरह से नहीं हुआ, उसमें ज़बरदस्ती कर देता बंद करो, अभी इधर बैठक है। भाई हम क्यों बंद करेंगे, एज ए सीएम है। लेकिन बाद में हम कुछ बात को नहीं बढ़ा के हम चुपचाप रह गया। लेकिन उसमें हमारा दिल बहुत तकलीफ हुआ। हम बोला यह कोई गलत क्या चीज़ हमने किया है। अचानक मेरा कार्यक्रम को आपने रोक देगा तो मेरा कुछ गलत क्या चीज़ है। आपका दिल दुखा? कोई भी होगा, आपको हम जिम्मत दिया है, आपको कोई अपना गाड़ी है ना, किसी को चलाने दिया है चलाने दिया है तो आपका सामने बोलेगा ले ये चाबी, ठीक है पार्किंग में खड़ा कर देंगे। नहीं कुछ नहीं करना है, आप चाबी दे दीजिए। तो ड्राइवर को महसूस क्या होगा, दिल दुखाएगा कि नहीं? अरे भाई उसे आराम से मांगिए ना, वो ना तो नहीं बोलेगा ना। ये संगठन की बात है, संगठन के बात पर होना चाहिए ना। इस तरह से होने से एक सीनियर संगठन को जो इतना मेहनत करके बनाने का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसका मजदूर आंदोलन, झारखंड आंदोलन सबसे अहम भूमिका है। उसके साथ इस तरह से क्यों होगा? उसका साथ तो बात करना जरूरी है ना। 2 फरवरी को जब आपको सीएम बनाया जा रहा था, क्या तब आपको इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या तब आपको ये भनक भी नहीं थी कि आप वैकल्पिक सीएम होंगे? पहले से बात किया गया था। संगठन अगर नेतृत्व का, संगठन का या नेतृत्व परिवर्तन का बात आएगा तो वो अपने खुद प्रस्ताव करेगा। ये संगठन के बीच में बात हुआ था। है देता था, जो प्रस्ताव देंगे बोला ठीक है, और जो प्रस्ताव दिया सब आदमी सहमत हुआ। अपने किसी की जबरन तो नहीं होता है ना, एक सिस्टम होता है ये सब। और उसी तरह से है, अगर फिर से लेना है तो बस प्रस्ताव आ जाता। लेकिन जबरन हारा कार्यक्रम को स्थगित करके अपमान जैसा ये तरीका सही नहीं अपनाया। लेकिन जिस दिन आप उसका बाद हमारा ऊपर कहीं भागना जाए उस तरह से कोई अगर नजर देखेगा तो और ज़्यादा ठेस पहुंचता है। तो आपको नज़रबंद करके रखा था, इसलिए उस बारे में कुछ भी हम कहने की स्थिति अभी नहीं है। जो हो गया पार हो गया। लेकिन आपको दुख हुआ क्योंकि आप हेमंत सोरेन को बेटे की तरह समझते हैं। अरे पार्टी परिवार में, विशेषकर गुरुजी का परिवार को अपना परिवार ही हम समझते हैं। इसीलिए हमने कहा कि चलिए जो मन के अंदर अभी उसी तरह का पार्टी फॉर्म नहीं है और सीनियर लीडर का भी कमी है, ऐसा परिस्थिति में आज जो है वो अभी स्वस्थ नहीं है। इसीलिए हमारा मन में ठेस पहुंचा। इसीलिए हम बड़ा स्पष्ट तरीका से कहा कि हम उस संगठन को कभी तोड़ने का सोचेंगे नहीं। हम अपना नया अध्याय शुरू करेंगे, या कोई नया साथी अगर मिल जाएगा उसका साथ हम राष्ट्र का सेवा करूँगा। इस बार जब आप बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो क्या डील तय हुई है आपके और बीजेपी के बीच? क्योंकि कोई बातचीत हुई, आपने अमित शाह से भी मुलाकात? शब्द ये गलत है, ये सब नहीं है। हम बड़ा संघर्ष करके आए हैं। ये डील शब्द नहीं है, ये आप लोग गलत तरीके से ये सब पूछते हैं, इससे नहीं है। हमने कुछ झारखंड में ऐसा कुछ मुद्दा है, उस मुद्दा को लेके हम सोचा देश के अंदर में 2 राष्ट्रीय पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कांग्रेस पार्टी है। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में जाके हम झारखंड का अच्छा सेवा कर सकते हैं, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व को बचा सकेंगे। ये हमने मंथन करके पाया। और देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर हमारा विश्वास और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर मेरा विश्वास आ गया कि इसी जगह से ही हम झारखंड की जनता का, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व को बचा पाएंगे।
इसीलिए हमने इस कदम को उठाया और भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल होने का निर्णय लिया। बीजेपी कल तक आपको रबड़ स्टाम्प कहा करती थी, आज आप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम तो नहीं सुना है, खुले मन से आपको कहा गया। ऐसा देखिए, थोड़ा भी कोई थोड़ा एक दो शब्द बोलने से उस पर कोई हम कभी उसको आलोचना भी नहीं करते हैं, उसको महत्व भी नहीं देते हैं। आप आंदोलन से निकले, आपने संघर्ष किया, आप आदिवासियों के लिए लड़ते आए हैं, अभी तक राजनीति में मंझे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में चाहे जेएमएम के मंच से हो या इंडिया गठबंधन के मंच से हो, आपने बीजेपी के खिलाफ खुलकर कहा भी है, क्योंकि राजनीति है और तब आप विरोधी पार्टी में थे। आज आप बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। चंपई सोरेन के लिए राजनीति में विचारधारा कितना मायने रखता है? देखिए, हमने बहुत मंथन किया। हम मंथन करने का कोई, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हम लोग सरकार बनाया है और उनका साथ भी राज्य के जनता के लिए हम लोग सेवा किया। ऐसा नहीं तो क्या हम लोग कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ? गठबंधन करके चलाया है। इसीलिए वैसे कोई बात नहीं है। ये राजनीति में कभी कभी परिस्थिति को देख के बदलना पड़ता है और इसीलिए हमने ये भी जो सोचा, हम अपना पार्टी से निकला, हमने सोचे थे हम गठबंधन, हमारा संगठन बनाएंगे, समय कम है, लेकिन उसका बीच में अच्छा सोच साथी हमको मिल गया, तो इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में अपना शामिल होने का निर्णय लिया। आपको कोल्हान टाइगर कहा जाता है और कोल्हान क्षेत्र में कहते हैं कि चंपई सोरेन का खूब प्रभाव है और इस बार विधानसभा चुनाव में वो नज़र भी आ सकता है और यही वजह है कि आप बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद बीजेपी उस क्षेत्र में कम से कम कंट्रोल कर सकती है। तो कोल्हान क्षेत्र की बात कर ली जाए या सांथाल क्षेत्र की बात कर ली जाए, इन दोनों क्षेत्र में चंपई सोरेन को इस बार चुनाव में किस तरीके की उम्मीद बीजेपी के लिए नज़र आ रही? देखिए, अब हम भारतीय जनता पार्टी में जब 30 तारीख को हम सदस्यता लेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी एक संगठन है, बड़ा संगठन है, देश में सबसे बड़ा पार्टी भी है और वो हमको क्या किस तरफ से किस तरह का दायित्व देंगे, हम किस क्षेत्रों में देंगे या पूरा झारखंड में देंगे, तो ये भी हमारा उस दल का प्रदेश कमेटी है, उस दल का राष्ट्रीय दल है, उसका बाद वो किस तरह से हमको कहाँ दायित्व देंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। वो किस क्षेत्र भेजेगा, कि पूरा झारखंड क्षेत्र भेजेगा, वो तो उसका ऊपर निर्भर करता है ना। कुछ हर संगठन का कुछ कायदा कानून है ना, और उसी रूप से हमको काम करना है। जब हम उस नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है तो वहाँ का कार्यक्रम आज जनता सेवा करने का या किस क्षेत्र में काम हमको देंगे, हम उसी हिसाब से अपना काम हमने आगे करेंगे। आपको हेमंत सोरेन ने मनाने की कोशिश की, कोई बातचीत? कोई हमको नहीं, कुछ नहीं बोला। जब पिछली बार आप दिल्ली आए थे अगस्त, मतलब 10 दिन पहले, तब हेमंत सोरेन ने वहाँ मंच से कहा था कि बीजेपी तो पार्टी खरीद लेती है, विधायकों को खरीद लेती है, परिवार तोड़वा देती है। वो तो उनका बात है, लेकिन हमसे इतना लंबा दिन हमसे इस बारे में कोई हमको एक शब्द भी कुछ नहीं कहा ना। क्या इससे दुखी हैं कि कोई बातचीत करनी चाहिए थी, इतने समय तक आप पार्टी में थे? नहीं, हमसे कोई इसी तरह का पहल भी नहीं हुआ है। जब सार्वजनिक रूप से हम कहा, पूरा देश प्रदेश हमारा इस पीड़ा को समझा, हमने बताया, तो उसका बारे में ऐसे कोई पहल नहीं हुआ कि कोई हमसे बात करे। मेरे मन में एक सवाल है कि कोई भी संघर्षशील नेता किसी पार्टी में जुड़ता है, लंबे समय तक काम करता है और परिवारवाद की वजह से शिकार हो जाता है, और आपको लगता है कि आप भी इसी का शिकार हुए हैं कि शिबू सोरेन अपने बेटे को दामन थमा देते हैं हेमंत सोरेन को। जेएमएम का कोई भविष्य दिख रहा है अगर परिवारवाद के तौर पर चलता रहा तो?
उस बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। हम उस परिवार से जुड़े हुए थे, उस बारे में कुछ कमेंट्स नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं। नहीं। इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य देखते हैं आगे? इंडिया गठबंधन, सारी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी है लोकसभा, आगे भी विधानसभा चुनाव में कई जगह पर। हमको ये सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लेने दिए, उसका बाद आगे का हम अपना विचार बोलते जाएंगे। एक और सवाल है, विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन पर बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है बीजेपी को चुनाव, तो क्या बीजेपी आपको एक चेहरा के तौर पर उतार सकती है, ये उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, वो तो पार्टी प्रदेश का कमेटी भी है, ये सबसे देश में सबसे बड़ा पार्टी है। हमको किस रूप से किस तरह का काम दायित्व देंगे, हम उसको बड़ा निष्ठापूर्वक उसको हम क्षेत्र में कम करेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात हुई आपको, उन्होंने ज्वाइन कराया, कैसे देखते हैं आप उनको? सब अच्छा है, सब बढ़िया है। बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बाबूलाल मरांडी आपसे नाराज चल रहे हैं? नहीं, हमको कोई पता नहीं है क्यों चीज़ का नाराज पड़ेगा। कहा जा रहा है कि उनको दरकिनार कर दिया गया इस पूरे उसमें। नहीं, वो सब हमको नहीं, हमको कुछ उस बारे में हमको जानकारी भी नहीं है, उस बारे में कुछ हमको कहना भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चंपई सोरेन तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए 30 अगस्त को भाजपा में हो जाएंगे चंपई सोरेन। हालांकि अभी तक जेएमएम के प्राथमिक सदस्य हैं और 30 अगस्त को रांची में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कोल्हान टाइगर किन किन क्षेत्र में भ्रमण करके गुजरता है और कहां कहां विजय होती है, ये देखना होगा। अपने सहयोगी सुरेंद्र के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।